सीताराम सादर प्रणाम व्यूअर, आप सभी को मेरा। आज 2 बजे की दोपहर की रीडिंग कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर का अगला चैप्टर क्या होने वाला है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। साथ ही पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप मेल हो, फीमेल हो, आप कोई स्टूडेंट हो और कोई मेरे माँ बाबूजी भी अगर इस रीडिंग पर आ गए हैं, आप देखना चाहें तो देख लीजिए इस रीडिंग को। ये कलेक्टिव रीडिंग हो रही है एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे देख सकते हैं। जो मैसेजेस आपको लगे आपके लिए हैं आप उनको ले लीजिएगा, जो आपको लगे नहीं है मेरे लिए नहीं है तो उन्हें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव में है, टाइमलेस है, हर किसी के लिए रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, है ना। और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर का अगला चैप्टर क्या होने वाला है, आज हम देखेंगे। और अभी ये मैं एनर्जी चेक करूंगी। मैं पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। दोनों कार्ड पॉजिटिव है, बता दूं मैं आपको पहले ही। वाओ, तीसरा कार्ड भी बहुत पॉजिटिव दिया है यूनिवर्स ने, क्या बात है भाई। पहला ही कार्ड आ गया है हैप्पी फैमिली। 4 नंबर की एनर्जी आ गई है। पहला ही कार्ड दिखा भी देते हैं हम आपको। हैप्पी फैमिली, ये मैंने एनर्जी चेक की है पहले। हैप्पी फैमिली, किसी की हैप्पी फैमिली तो बनेगी भाई। आने वाले समय में डेफिनेटली हैप्पी फैमिली बनेगी। आज बेशक आपकी फैमिली में हैप्पी नहीं है, खुशियां नहीं हैं, हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में एक कंप्लीट फैमिली बनेगी, हैप्पी फैमिली, बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ, पूरी फैमिली एक साथ होगी। ठीक है, आने वाले समय में ऐसा, अगर इस प्रेजेंट समय में आप परेशानी झेल रहे हो, कोई ब्रेकअप झेल रहे हो, कोई सेपरेशन झेल रहे हो, कोई नो कांटेक्ट में हैं अगर आप, ठीक है, और आप मैरिड हैं, तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा आएगा आपका माय डियर। और ये रीडिंग ही है कि आपके फ्यूचर का अगला चैप्टर क्या होने वाला है। ओके, तो बिल्कुल ये एनर्जी आपसे मैच तो करनी चाहिए एंड करेगी भी, क्योंकि पहला कार्ड इतना पॉजिटिव आ गया तो रीडिंग पॉजिटिव होगी। फिर इसका मतलब एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है ना। हैप्पी फैमिली आपकी बनेगी कैसे? डिवाइन आपको स्ट्रेंथ देंगे, एंजल आपको स्ट्रेंथ देंगे, यूनिवर्स आपको हिम्मत देंगे, आपको डिवाइन समय समय पर गाइडेंस मिलती रहेगी, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी माध्यम से। कोई व्यक्ति एकदम से कनेक्ट कर जाए, कुछ भी ऐसा होगा आपके जीवन में कि आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। और ये बदलाव आएगा क्यों भाई? अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर का अगला चैप्टर क्या होगा, डिवाइन ने बता दिया आपके फ्यूचर का अगला चैप्टर है हैप्पी फैमिली। बिल्कुल, लास्ट में हैप्पी फैमिली ही होनी है। आज मनमुटाव है, दूरियां, हो सकता है बच्चों से अलग हो सकता है पार्टनर से भी कोई अलग हो, ये भी हो सकता है ना। हो सकता है कोई तो अपने पूरे परिवार से ही कहीं अलग जाके बस गया है, कहीं अलग रहने लग गया है, खुश नहीं है। कौन सा व्यक्ति खुश होगा जो अपने परिवार से अलग रह रहा होगा? हो सकता है किसी की मजबूरियां भी हैं, और कोई तो जानबूझकर भी। आजकल का समय में इतना परिवर्तन आ गया है कि लोगों के अंदर एक मतलब जो है ना, मतलब इतनी भूख पैदा हो गई है, नेम, फेम, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम चाहिए। बहुत से लोग तो इस वजह से भी दूर हैं, और बहुत से लोग तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं एंड परिवार तक कुछ धनराशि पहुंचाते हैं, क्योंकि भाई जिम्मेदारी है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। एंड देखिए यिन यांग की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा ना रिलेशन से मैसेज आ रहा है। ये यिन यांग की एनर्जी है। आने वाले समय में अगर आप पार्टनर के बीच अगर आज प्यार नहीं है, दूरियां हैं, मनमुटाव हैं, आप ऑलरेडी कोई कपल भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई कपल भी हो सकते हैं। आने वाले समय में यही जो रिश्ता टूटा हुआ है एंड बिखरा हुआ है ना, आगे जाके संवरता हुआ रहेगा भाई, आगे जाके संवरेगा, तभी तो हैप्पी फैमिली बनेगी। ऐसे ही हैप्पी फैमिली थोड़ी ना बन जाएगी, ऐसे ही बन जाएगी क्या? तो आपका फ्यूचर का जो अगला चैप्टर है भाई, अभी तक तो हमारी रीडिंग में बहुत पॉजिटिव आया है। अगर आप इस समय मेरी रीडिंग पर हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं ना आप, और आप बड़ी परेशानी में हैं, एक दुविधा है, मन में उथल पुथल है, बेचैनी है, घबराहट है, रातों की नींदें आपकी हो सकता है उड़ी हो, एक एक दिन आप पर भारी पड़ रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति में आप हो ना, तो डोंट वरी माय डियर, डोंट वरी। आपका आने वाला जो फ्यूचर है और जो उसका एक अध्याय शुरू होगा ना, है ना, आने वाला, वो बहुत अच्छा है। हैप्पी है, खुशियां हैं,
खुशियां मिलेंगी आपको। अगर आप अब तक आप मुझे कहो कि मैंने तो कोई खुशियां नहीं देखी, जर्नी आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। अब तक की आपकी लाइफ की जो जर्नी है भाई, बहुत स्ट्रगल, डिफिकल्ट, रोना, दुख, दर्द, आपने यही सब देखा है। देखो एक जगह कार्ड आ गया वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, ठीक है, देख लीजिए यहाँ फीमेल है, यहाँ आ गया मेन होल्डिंग अ कॉइन, जोड़ा आ गया 42 नंबर एंड 43 नंबर, देख रहे हो कितना कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो बहुत हद तक ये मैसेज रिलेशन से है भाई, रिलेशन से है, कोई बड़े दर्द भरे रिलेशन से गुजर रहा है या गुजर रही है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, आप मैरिड भी हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, एंड कोई अनमैरिड भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत हद तक मतलब आपके इस रिलेशन की जर्नी बहुत बहुत डिफिकल्ट रही है, बहुत बहुत दिल टूटा है किसी का, बहुत 44 नंबर की एनर्जी है, बार बार किसी का दिल तोड़ा गया है, बार बार किसी को पीड़ा दी गई है। द सन का कार्ड आ गया, वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल। सन का कार्ड आ गया, मैंने कहा ना पहला ही कार्ड आपकी रीडिंग का बहुत पॉजिटिव था, हैप्पी फैमिली। दूसरा देख लीजिए, द सन का कार्ड आ गया है, भाई आपके जीवन में उजाला आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो, आपकी जो फ्यूचर का जो अगला चैप्टर है ना, बड़े अच्छे कलम से लिखा गया है। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने समझ लो आपको ब्लेस कर दिया है। द टेम्पल पार्ट, सिर्फ आपको समझने की जरूरत होगी, आने वाले समय में समझने की जरूरत होगी। थर्ड चक्र, आर्च एंजल चैमुअल, एंजल की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। केयरिंग कनेक्शन, आने वाले में जिस कनेक्शन में ना आज अभी आप पीड़ा फेस कर रहे हो, दुख है, दर्द है, या पार्टनर से दूरियां हैं, यही वो पार्टनर है और यही वो कनेक्शन बनेगा। देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, केयरिंग कनेक्शन, जिस किसी से दूरियां हैं, नाराजगी है, उनको नाराजगी हो सकती है आपसे, आपको उनसे हो सकती है, उन्हें आपसे हो सकती है ना। लेकिन आने वाले समय में भाई बहुत पॉजिटिव जा रही है रीडिंग। आज तो आप हर कोई ना रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा भाई, मुझे यहीं से पता चल गया पहले ही डेक से कि रीडिंग पॉजिटिव जा रही है। वेरी नाइस, थैंक यू यूनिवर्स। क्या खा के बैठे हो भाई आज आप लोग? आज सुबह क्या खाया था भाई किसी ने? बहुत पॉजिटिव रीडिंग आ गई, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, बल्कि मैं सोच में पड़ी थी कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर रीडिंग करने जा रही हूँ, मुझे मेडिटेशन में आ रहा था, न जाने कैसी रीडिंग आएगी, कितनी नेगेटिविटी होगी। भाई आपने ना अपनी लाइफ में बहुत एडजस्ट किया है भाई, आप कोई फीमेल हो सकती है मेरे चैनल पर, बहुत एडजस्ट किया। एक फीमेल ने इतना एडजस्ट किया, मतलब क्या कहूँ मैं कि क्या एडजस्ट किया है एक फीमेल ने। आप मेल भी हो सकते हैं मेरे चैनल पर माय डियर, लेकिन भाई बहुत एडजस्ट किया है रिश्तों के साथ, दिल के साथ, दिमाग के साथ, परिवार के साथ। कहाँ नहीं आपने समझौता किया, आपने हर जगह समझौता किया भाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शायद इसीलिए डिवाइन आपको ये खुशियां देने वाले हैं, शायद यूनिवर्स एंड डिवाइन शायद आपको इसीलिए ये खुशियां देना चाह रहे हैं, क्योंकि वाकई में आपने एक दर्द भरा फेस झेला है। दर्द भरे फेस में रहे हो आप, झेला क्या, दिन रात आप रोए हो भाई, रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी, हाँ जी। पर कोई बात नहीं, यही रिश्ता देख लीजिए, मैंने तो आपको कार्ड दिखा दिया ना, जो चाहत है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पूरा होगा। कोई मैनिफेस्ट भी कर रहा है या कर रही है, मुझे प्यार चाहिए मैं डिजर्व करता हूँ या मैं डिजर्व करती हूँ, क्यों नहीं मिल रहा मुझे ये प्यार, क्यों नहीं मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है। आप मांगते हो डिवाइन से, आप डिवाइन से ये चीजें मांगते हो, बार बार आप प्रे करते हो, क्यों नहीं मुझे दे रहे हो, मेरा कसूर क्या है, क्या मेरे कर्मा इतने बैड थे क्या इतने खराब थे क्या। कोई कहता है भगवान से पूजा के समय में, किसी भी संध्या के समय में कोई गुहार लगाता है, फरियाद लगाता है, अर्जी लगाता है ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्मांड को। तो शायद आपको सुन लिया गया है भाई, शायद आपको सुन लिया गया है, शायद आपको सुन ले। और यूनिवर्स मुझे गाइड करे, जो मेरे व्यूअर है उनके फ्यूचर का अगला अध्याय क्या है, उनके फ्यूचर का अगला अध्याय क्या है। यूनिवर्स प्लीज 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 मुझे बताइए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन। मैंने कहा ना कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, अच्छी बात है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत ज्यादा ना कोई प्यार को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है अपने जीवन में। आप
आपका पता है कहना क्या है अपनी जिंदगी में, आप मन मन में पता है क्या चाहते हो, क्या कहते हो। आप ये कहते हो कि दुख जितने भी आए झेल लूंगा या झेल लूंगी, लेकिन एक धोखा, प्यार में धोखा, ये अकेलापन, जीवन साथी का प्यार नहीं, ये नहीं झेला जाएगा यूनिवर्स। मुझे चाहिए, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं। और आप बहुत हद तक ना, बहुत हद तक पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत हद तक। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, ये एक व्यक्ति को लेकर के है। इस व्यक्ति को लेकर के आपकी लाइफ में ना रुकावट बनी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आप ना स्टक हो रखे हो, आप इस यहीं तक स्टक हो रखे हो। देख लीजिए 3 ऑफ कप, आप लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। देख लो कितनी एनर्जी आ रही है, और यही आपके माइंड पर एक एंजाइटी एंड डिप्रेशन का कारण है, जो आपके आने वाले अच्छे फ्यूचर में कहीं रुकावट है, कहीं हर्डल्स हैं। क्यों? क्योंकि आप इनसे बढ़ नहीं पा रहे हैं। डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं, डिवाइन आपको एक हैप्पी फैमिली भी देना चाह रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ भरना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी क्या है, आप इन एनर्जी में हो, इस एनर्जी में हो। आपकी लाइफ का चैप्टर तो बहुत अच्छा है आगे चल करके, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना, इन चीजों से आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ठीक है, मैनिफेस्ट करो जिस चीज को, पार्टनर के साथ साथ आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट करो, प्रोस्पैरिटी को मैनिफेस्ट करिए, सक्सेस को मैनिफेस्ट करिए, बहुत सारी चीजों को करिए। कर सकते हैं आप एक बार में 3 से 4 चीजों को मैनिफेस्ट। आपके अंदर वो पावर है, वो पावर है। आने वाले समय में यूनिवर्स हीलिंग कर रहे हैं आपकी भाई, यूनिवर्स आने वाले समय में डिवाइन आपकी हीलिंग करवा रहे हैं। द हर्मिट आने वाले समय में आप इस मोड से निकलोगे। द हर्मिट का मोड है ये। आप एक ऐसे कगार पर पहुंचोगे जहां आप अपनी सोल को सर्च करोगे, एक आपको मंथन, एक द्वंद चलेगा आपके अंदर, एक द्वंद चलेगा आपके अंदर, और आप इन सब एनर्जी से निकल जाओगे। हाँ जी, बिल्कुल आप निकलोगे। अगर आप इस अभी इन एनर्जी में हो ना, तो आप इन सब एनर्जी को क्लियर करते हुए एंड रिलीज करते हुए द हर्मिट मोड से निकलते हुए आप निकलोगे। आप निकलोगे, आपको निकाला जाएगा, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको निकालेंगे, और आपके फ्यूचर का अगला चैप्टर जो है ना, फिर वो बहुत अच्छा होगा। इतना अच्छा होगा कि शायद आप सोच भी नहीं सकते कि हुआ क्या, मेरा जीवन कैसे इतना बदल सकता है। आपको ऐसा लगेगा इतना बदलाव आ सकता है, इतना भी कुछ हो सकता है। आप एक सोच में पड़ जाओगे एकदम से, क्योंकि ये तय है, ये नियति ने तय किया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ माय डियर अपनी एनर्जी पर वर्क करना है। ठीक है, थोड़ी सी एंजाइटी को रिलीज करने की कोशिश करो, डिप्रेशन से निकलो, ओवर थिंकिंग को कम कर दो भाई। होल्ड करके मत रखो अपनी एनर्जी को। ठीक है, चाहे कोई पास्ट की नेगेटिविटी हो, कोई पास्ट का पर्सन हो, कोई पास्ट की मेमोरीज हो, कुछ भी आपने अपने दिल में बैठा लिया हो। आप ना बहुत इमोशनल हो सकते हो जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो। तो इन चीजों से थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको। जो लोग 2 से 4 बातें कह रहे हैं, आप सुनिए, दूसरे कान से निकालिए ना माय डियर, निकाल दीजिए। उसका क्या गया? जिसने आपको 2-4 बातें आपके जीवन के ऊपर कह डाली, एग्जाम्पल सेट कर दिया आपको लेकर के, वटेवर फैमिली को, वटेवर लाइक पार्टनर, चाइल्ड, रिलेटिव, है ना, तो उसका क्या गया? उसका क्या गया? कुछ गया? बाहर के लोग हैं, इंटरफेयर करेंगे। आप अपनी एनर्जी क्यों दे रहे हो इतनी? आप अपनी एनर्जी मत दो ना, प्रोटेक्ट करो अपनी एनर्जी को। आपकी एनर्जी कीमती है भाई, कीमती है आपकी एनर्जी। समझो इस चीज को। डिवाइन आपके लिए एक बहुत अच्छा अध्याय शुरू करना चाहते हैं। हाँ जी, आपके फ्यूचर का अगला चैप्टर बहुत अच्छा होगा भाई। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि रीडिंग इतनी पॉजिटिव आएगी, लेकिन आपको कहाँ काम करना है? आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ काम करना है। मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करिए, कुछ बड़ा सोचिए। जितना बड़ा आपका सपना होगा ना, जितनी बड़ी आपकी डिजायर होगी, मैं सीधा एक बात कहना चाहूंगी यार, जितना बड़ा आपका सपना, जितनी बड़ी आपकी डिजायर, उतनी बड़ी आपकी सक्सेस हो सकती है।
जी हाँ, उतनी बड़ी आपकी सक्सेस हो सकती है, लेकिन वो कब होगी? कब होगी? जब आप चाह लेंगे। किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया। जब आप पूरी तरीके से ना, पूरी तरीके से हर चीज में अंतर ले आएंगे, अपनी एक्टिविटी में लाएंगे, अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे, अपने आप में बदलाव करेंगे, अपनी सोच में बदलाव करेंगे। आने वाले समय में ना आप द हैंगमैन की सिचुएशन से निकलेंगे भाई। द चैरियट, वाओ वाओ, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड डिवाइन, थैंक्स थैंक्स एंजल। आने वाले समय में ना आप द हैंगमैन की सिचुएशन से निकलोगे। देख लो, एक ये फीमेल है कैसी उल्टी टंगी हुई है। आप मेल एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड फीमेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। उल्टा है ना, कोई उल्टी बुद्धि इसको कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हालात में हो आप कहीं ना कहीं अभी इस समय में, आप इन हालातों से आप निकलोगे, आप आगे बढ़ोगे। तो चैरियट का कार्ड आया, देख लो, आप आगे बढ़ोगे, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ेंगी, सफलताएं आपकी तरफ बढ़ेंगी, आपकी हीलिंग तो होनी ही है। अवसर आपको मिलेंगे, आपको बहुत से अवसर यूनिवर्स दे सकते हैं, डिवाइन दे सकते हैं। जो भी आपके आराध्य देव हो वो आपको दे सकते हैं। आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ देवता किसी ना किसी सोर्स से आपको हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको ब्लेसिंग तो मिलनी ही मिलनी है, डेफिनेटली मिलनी है। लेकिन कैसे मिलनी है? कैसे मिलनी है? जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी तो कुछ मिलेगा ना माय डियर। आप अगर नेगेटिविटी में घिरे रहोगे, पास्ट के सिचुएशन में अटके हो, बस किसी को लेकर के बैठे हो और किसी चीज पे आपको काम नहीं करना है। एक बात बताओ, ठीक है, हम समझ सकते हैं लव लाइफ किसी की डिस्टर्ब है तो व्यक्ति बड़ा डिस्टर्ब रहता है ना। हम लोग तो बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेटर हैं, टैरो रीडर हैं, हम कुछ भी बोलेंगे, समझा देंगे, लेकिन जिस पर बीतती है उसी का दिल जानता है और वही जानता है ना। हम तो भैया आए, हमने रीडिंग कर दी और हम निकल लिए, रीडिंग अपलोड कर दी अपने चैनल पर, है ना। लेकिन जिस पर बीत रही है वही जानता है। जब एक व्यक्ति की लव लाइफ डिस्टर्ब होना तो वो व्यक्ति बहुत मुश्किल होता है, उसको बहुत मुश्किल होता है करियर में एडजस्ट करना, फाइनेंस में एडजस्ट करना, फैमिली के साथ एडजस्ट करना। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है माइंड से। अच्छा नहीं लग रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा। उसने जिसको बहुत प्यार दिया था वो उसको छोड़कर जा चुका है या उसको छोड़कर जा चुकी है, तो वो कैसे खुश हो सकता है? हाँ, वो थोड़ी खुशियां दिखाएगा अपने फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, रिलेटिव के लिए, इस दुनियादारी के लिए कि कहीं उसका मजाक ना बन जाए, है ना। बहुत लोग समझौता करते हैं, पता है। और हो सकता है आप ही कोई हो जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, आप भी कुछ ऐसा ही समझौता कर रहे हो। अंदर से मन दुखी है, पीड़ा है, लेकिन क्या करें, परिवार के साथ रह रहे हैं। हंसी तो चेहरे पे दिखानी पड़ेगी, अंदर से तो आत्मा रोती है, दिल रोता है। ऐसा लगता है कि गलती क्या थी, मुझे सजा क्या दी गई है, मैंने किया क्या है। मुझसे एक बार बात तो करता, मुझसे एक बार बात तो करती रिश्ता खत्म करने से पहले। मैं तो वहीं रह गया ना, या मैं तो वहीं रह गई ना, वो तो आगे बढ़ गया। तो आपके मन में ना बहुत सवाल हैं, बहुत सवाल हैं। अंदर ही अंदर घुटन कहते हैं ना जिसको, वो घुटन है आपके अंदर, वो घुटन है आपके अंदर। लेकिन इसीलिए यूनिवर्स शायद इस रीडिंग को आप तक पहुंचाएंगे या आप तक पहुंचेगी ये रीडिंग, क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं कि तुम आज जिस पीड़ा में हो, जिस दुख में हो, जहां तुम्हारी सोल कलप रही है। देख लीजिए, एडिक्शन का कार्ड आ गया है। बताओ मैं क्या रीडिंग करूं आगे? कोई तो है जो गलत चीजों का सेवन कर रहे हैं, कोई एडिक्शन हो गया है, कोई नशे का सेवन हो रहा है, बहुत ओवर हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, थॉट बहुत गलत हो रही है, कंफ्यूजन भरी लाइफ चल रही है, एंजाइटी भरी लाइफ चल रही है, ठीक है। और एडिक्शन कोई मेल एनर्जी है कि बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हो सकता है अल्कोहल ले रहे हो ज्यादा मात्रा में, स्मोकिंग एक्स्ट्रा ओवर हो रही है, तरह तरह का एडिक्शन हो गया है आपको। कुछ गलत एक्टिविटी में भी आप चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी संगत भी मुझे कुछ सही नहीं लग रही है इस समय में। हाँ जी, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, वरना कहीं से कोई एक धोखा और आप खा सकते हैं माय डियर, ठीक है। एक अलर्ट आया है, क्लोज करिए इन सारी चीजों को। आप अपनी मन की शांति, दिमाग की शांति के लिए एडिक्शन का सहारा लेंगे तो ये क्या है, क्या कर क्या रहे हैं आप? ये फीमेल, ये मेल के लिए आ रहे हैं मैसेजेस, कोई है तो समझो, कहीं ऐसा ना हो यहाँ से कोई आपको और बड़ा चीट कर दे, और बड़ा कोई धोखा कहीं फंसा दे आपको। बाउंड्री क्रिएट करिए अपनी तरफ,
आलतू फालतू के लोगों को रिलीज करिए भाई। हाँ जी, बिल्कुल ऑनेस्टली, सच्चाई से, ईमानदारी से। आपको पता है कि आपके आसपास का माहौल सही नहीं है आजकल, संगत सही नहीं है। जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं वो लोग आपको पता है लालच से जुड़ रहे हैं, लालच से जुड़ रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो इस रीडिंग के माध्यम से आपकी बुद्धि खुलनी चाहिए, ठीक है। आजकल जो लोग आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, थोड़ा दूरियां बना लो। आने वाले समय में वो घातक साबित होंगे आपके लिए, क्योंकि आपका आने वाला समय ना अच्छा आ रहा है। यूनिवर्स आपको भर भर के जो है ना ब्लेसिंग दे रहे हैं। अब ये ब्लेसिंग आप कैसे लेंगे ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप इन चीजों में अगर पड़ जाएंगे, गलत एडिक्शन में पड़ जाएंगे, इतनी नेगेटिविटी में रहेंगे, कंफ्यूज रहोगे, भ्रमित हो जाओगे, एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, है। कोई ब्रेन वॉश भी इतना कर देगा कि ब्रेन वॉश कोई करेगा वो अच्छे के लिए नहीं करेगा, नेगेटिव करने के लिए करेगा। अरे नहीं हो सकता, तुम्हारी लाइफ तो खत्म है, कुछ नहीं है तुम्हारी लाइफ में, बस यहीं तक था जो भी था, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अब तुम्हारी लाइफ का चैप्टर तुम समझो कि यही दी एंड हो गया। हो सकता है कोई कहेगा ये कह भी रहा होगा, तो ऐसा नहीं है माय डियर। थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए इस प्रकार के। अगर आपके दोस्त हैं, कुछ हैं जो आपको गलत नशे का बहुत ज्यादा सेवन कराते हैं, फायदा उनमें उनको लगता है, क्योंकि जो है पैसा जो है वो आपके पॉकेट से जाता है, सामने वाला एंजॉय कर रहा है, आप पैसा लुटा रहे हैं और एंजॉय कोई और कर रहा है। लाइफ आपकी बर्बाद हो रही है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है भाई, आपकी लाइफ का चैप्टर बहुत अच्छा लिखा जा चुका है, नियति ने, डेस्टाइन है। तो इन चीजों से निकलो, कहीं ऐसा ना हो ये अच्छी अच्छी चीजें आपके हाथों से निकल जाएं, आप मिस कर दो। समझो मेरी रीडिंग को। हाँ जी, थोड़ा स्टबर्न नेचर हो सकता है आपका, थोड़ा सा अपने नेचर में बदलाव लाइए। आजकल आपको गुस्सा बहुत आ रहा होगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है आपके अंदर। बहुत, देखिए फिर से एडिक्शन का कार्ड आ गया भाई। हैबिट को बदलिए, किसी चीज का एडिक्शन तो आपको बहुत ज्यादा है, आपको अपनी हैबिट में बदलाव लाना है। और इस तरीके के लोगों से ना बाउंड्री क्रिएट कर दो, जो आपको चाहते हैं, आपका घर है, परिवार है, उन लोगों से जो आपने बाउंड्री क्रिएट कर लिया उसको तो खत्म कर दीजिए। एंड जो गलत प्रकार के लोग हैं, आपको पता है जो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं वो अच्छे नहीं है, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, उनकी तरफ बाउंड्री कर दो। और फैमिली की जो बाउंड्री आपने लगा रखी है उसको ओपन कर दो भाई, उसको ओपन कर दो। और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, जिंदगी खत्म नहीं हुई है अभी, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अभी अच्छा वक्त आना आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, लिखा जा चुका है। बिल्कुल अवेयर हो जाओ आप, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है आपको। आपका जहां पर भी आप हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, कहीं पर भी हैं, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए भाई, सतर्क हो जाइए आप। जो बहुत आपके अपने बनते हैं ना, उन लोगों से आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, ठीक है। डिवाइन बार बार ये मैसेजेस मुझे दे रहे हैं, प्लस एंड इंट्यूशन चैनल मैसेजेस बहुत आ रही है रीडिंग करते करते। तो थोड़ा सतर्क रहिए, कहीं से कोई धोखा मिल सकता है आपको। ऑलरेडी आप पहले ही धोखा खा चुके हो लव लाइफ को लेकर के, वो तो मुझे क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा आपके करियर से रिलेटेड कहीं से आ रहा है ये चीज, आपके फाइनेंस से, आपके जॉब से, आपके बिजनेस से भी हो सकता है, ठीक है। कहीं पर आपने जो ज्यादा विश्वास बनाया हुआ है किसी व्यक्ति पर खास, तो थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आपको। आने वाले समय में कोई लॉस फेस करना पड़ सकता है आपको, ठीक है ना। लेकिन डिवाइन तो बहुत कुछ अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन समझना आपको है, आपकी गति अच्छी होनी चाहिए ना। आपके कर्मा इतने बैड होंगे, ये इस गलत चीजों का आप शिकार करोगे तो डिवाइन कैसे दे देंगे आपको। डिवाइन तो अच्छा चाहते हैं आपको देना, आपकी लाइफ के चैप्टर को बदलना चाहते हैं, पॉजिटिविटी देना चाहते हैं आपको, है। लेकिन आप तो अभी बड़े बुरे हालात में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप जो भी हो भाई, जो भी हो, फेस करो, अपनी इनर सोल को पहचानो। आपकी इनर सोल आपसे कनेक्ट करना चाहती है एंड आप इग्नोर करते हैं। आप समझो आपकी अंदर की आवाज क्या कहती है, आपकी आत्मा आपको क्या बताती है, आपकी आत्मा आपको क्या बताती है। भाई बहुत अच्छा चैप्टर है आपका आगे, लेकिन अगर आप इसी हालात में उलझे रहोगे, फंसे रहोगे, तो फिर सब कुछ कैसे ले पाओगे यूनिवर्स से, कैसे ले पाओगे डिवाइन से। प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ एंजल मुझे आप गाइड कर दीजिए, एंजल आप मुझे गाइड कर दीजिए। जो मेरा व्यूअर है, इनके फ्यूचर का अगला चैप्टर और क्या हो सकता है, इनके फ्यूचर का अगला चैप्टर और क्या हो सकता है, किस चीज़ की ये प्राप्ति कर पाएंगे, किस चीज़ की ये प्राप्ति कर पाएंगे, आप इन्हें क्या देना चाहती हैं एंड आप इन्हें क्या देना चाहती हैं।
प्लीज एंजल, प्लीज एंजल। वाओ, टेक एक्शन। अब एक्शन लेना है आपको। आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया, किसी भी चीज पर काम किया, किसी व्यक्ति पर आपने काम किया, तो एक्शन ले लो। मन ही मन में सोच रहे हो, एक्शन ले लो। मन ही मन में सोच रहे हो तो एक्शन ले लो। और ये जितनी भी बुरी हैबिट हैं, सीधा नो का कार्ड आया भाई, इन चीजों को आप खत्म करोगे, रोकोगे, तभी इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप जब तक इन चीजों से नहीं निकलोगे तो ये पाती हुई चीजें भी आपके हाथों से आकर निकल जाएंगी, छूकर निकल जाएंगी, टच होकर निकल जाएंगी। यानी कि कुछ समय के लिए ये चेंज आएगा, ये बदलाव आएगा। अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया तो ये सारी की सारी चीजें आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एंजल ने सीधा नो का कार्ड दे दिया है। ठीक है ना। अब आपको एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, किसी भी चीज पे जो आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे, सोच विचार था, अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया था, वहां एक्शन ले लीजिए। रिजल्ट आपकी तरफ ही आएगा। कोई ऐसा दरवाजा खुलेगा जो कि काफी समय से आपके लिए बंद था, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने काफी समय से लॉक कर दिया था, तो वो दरवाजा आपकी तरफ खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बिग हैप्पी चेंज का कार्ड आ गया है। आप इन चीजों से निकलेंगे, हीलिंग हो जाएगी आपकी, आप हील कर लोगे। देखो, ये इतनी जो रीडिंग नेगेटिव आई है ना, ये एनर्जी है, ये आप इन चीजों से निकलोगे, क्योंकि हीलिंग देंगे यूनिवर्स, आपको हील भी करेंगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आना है। कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी हालात में आप थे, हैं, नहीं हैं, जैसे भी हैं, लेकिन जो आने वाला समय है, आपकी लाइफ का जो चैप्टर है वो है बिग हैप्पी चेंज। देख लीजिए कार्ड, बिल्कुल ठीक है ना। आप रिसीविंग मोड पर रहिए, यूनिवर्स एंड डिवाइन तो भैया आपके लिए बहुत अच्छा सोचे बैठे हैं। एंड आपकी लाइफ का चैप्टर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लग क्या रहा है ही है, बस थोड़ी सी आपको आपके अंदर ये बदलाव आने चाहिए, और ये बदलाव बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, यहाँ एंजल हमसे क्या कह रही हैं कि अगर आपने ये चीजें नहीं बदली, जैसे कि आप किसी एडिक्शन का शिकार है, आप कंफ्यूजन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, किसी से बात नहीं करना, अपने आप को अकेला कर देना, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो चुकी है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, ऐसे ही चला जाऊंगा, अब मेरी उम्मीदें खत्म हो गई है, मेरा दिल टूट गया है, मेरा दिमाग काम नहीं करना है, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, एंड ना मैंने जिसके लिए इतना किया, ना उसने मुझे सपोर्ट किया, ना उसने मेरा साथ निभाया, तो आज मेरा है कौन, आज मेरा है कौन। तो डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, अगर आपकी जो सोच है, जो थॉट आपने बनाई हुई है, अगर आप इसी थॉट को आगे भी कंटिन्यू करेंगे एंड इसी सोच में रहना चाहेंगे एंड इसी परिस्थिति में अपने आप को रोक लोगे, जकड़ लोगे, एकदम खुद ही आप ऐसा करोगे अगर, तो एंजल यही कह रही हैं कि इतनी अच्छी चीजें आपकी तरफ जो भेजी जा रही हैं, जो डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ ब्लेसिंग भेज रहे हैं, तो एंजल यही कह रही हैं कि अगर आप इन चीजों से नहीं निकले, गलत संगति से नहीं निकले, है ना, अपने गलत लोगों को अपनी तरफ आने से रोका नहीं, तो क्या होगा, ये जो ब्लेसिंग है, ये जो आशीर्वाद आपकी तरफ भेजा जा रहा है कि आपके फ्यूचर का अगला चैप्टर बदल दिया जा रहा है, अच्छी अच्छी चीजें उस चैप्टर में भर दी जा रही हैं, उस कहानी में भरी जाएंगी, उस लेसन में भरी जाएंगी। तो एंजल क्या कह रही हैं आपको, एंजल यही कह रही है कि आप अगर इस एनर्जी में ही रहे, इन चीजों को आपने बदला नहीं, एंड आपने अपने अंदर भी कोई चेंज नहीं लाया, कोई बदलाव नहीं लाया, आपने सोचा जो हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दो, मुझे समय काटना है, आधा जीवन मेरा तो बीत ही गया है, बचा कुछ आधा जीवन है, वो भी मैं काट लूंगा, ये काट लूंगी। अगर इस तरीके की आपकी सोच रही एंड इस तरीके की आपने अपनी परिस्थिति बना लिया, खुद ही आपने क्या किया, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, आपने अपने अपनों को भी नहीं आने दिया उस बाउंड्री के अंदर, है ना, आप किसी से दो घड़ी प्यार से बोलने का भी आपका मन नहीं कर रहा, फैमिली के साथ वक्त बिताने का भी मन नहीं कर रहा, अगर आप इन्हीं सारी परिस्थितियों में रहे, उलझ गए, फंसे रहे, तो क्या होगा, ये सारी ब्लेसिंग चली जाएगी। देख लो, सीधा नो का भी कार्ड आया है, देख लो। मान लो और किसी के पास कोई आई हुई चीज, मान लो आपको मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दे दूं, जो आप चाहते थे, बहुत कुछ आपकी तरफ कर दूं, और मैं दूं और एकदम से मैं 10 मिनट बाद में आपको ये कहूं कि मैंने तुम्हें जो दिया रिटर्न कर दो,
अगर मैं ऐसा कहूँ, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको दे दी है ना, कि आपकी पसंदीदा चीजें मैंने आपको दे दी, मैंने आपकी विश पूरी कर दी है ना, आपकी इच्छा थी मुझे मिले, मैंने लो ये गिफ्ट तुम्हें दे दिया, और मैं वही 10 मिनट बाद कहूँ कि भाई जो मैंने दिया मेरा सारा दो, मुझे रिटर्न करो, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? खुश हो गए और डिप्रेशन में चले जाओगे? हाँ, क्योंकि एक चीज आपको मिल गई, आपने एक्सेप्ट तक कर लिया, रिसीव कर लिया, और वही चीज आपसे छीन ली जाए कुछ समय पश्चात, तो कैसा लगेगा? तो यही यहाँ पर डिवाइन आपको समझाने आए हैं कि आपके फ्यूचर का अगला चैप्टर क्या है। तो आपके फ्यूचर का अगला चैप्टर ये है, एंड सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पर। आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस वे में जाना चाहते हो, किस वे को आप नहीं समझ रहे हो, कहाँ रुकना चाहते हो, कहाँ आगे जिंदगी में बढ़ना चाहते हो, तो आप समझोगे तो भाई बहुत पॉजिटिव। एक तरीके से बताऊं तो रीडिंग फिर भी मैं कहूंगी कि पॉजिटिव है, क्योंकि जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं वो सारी चीजें पॉजिटिव हैं। अब वो आप अपनी गलती से ठुकराओगे या इस एनर्जी को पाओगे, माय डियर, है ना, वो आपके ऊपर है। तो चलिए, रीडिंग आपको पसंद आए, आपने थोड़ा बहुत भी रीडिंग से कनेक्ट किया हो अपने आप को, तो प्लीज लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, तो मेरे चैनल पे जो वीडियो अपलोड होती है उसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा, और फिर से मैं और आप फिर से मिलेंगे एक दूसरे से। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करें। मेरे एनर्जी से वीडियो लाइक करेंगे तो मेरी आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, मेरी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी, और आपकी जो नेगेटिविटी है वो इस वीडियो तक ही रह जाएगी और रिलीज हो जाएगी। चलिए, बेहद खुश रहिए, बेहद अपना ध्यान रखिए, जिनसे आप प्यार करते हैं उनका भी ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। इसी के साथ रीडिंग को समाप्त करते हैं। सीताराम, सीताराम, सदर प्रणाम, सदर प्रणाम।